ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। सोचिन भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिहे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वेदनी कर्म के उदयजन्य दुख और उनसे निवृत्ति, ये प्रकरण अपन ने प्रारंभ किया है। इसमें कल अपन ने समझा था कि वेदनी कर्म के उदय में जीव को क्या क्या मिलता है ना। और अब तो यहाँ ये सिद्धि करेंगे टोडरमल जी की, उनमें दुख कैसे होता है। कल तो ये बात देखी थी कि असाता के उदय में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले एक सामान्य बात लिखी कि वेदनी के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है ना। दुख और सुख के कारणों, कारण क्यों कहा गया, कि व्यवहार से कहा है ना, निमित्ताधीन कथन है। इधर जीव की वैसी दशा होती है और उधर बाहर में इस तरह के कारण मौजूद रहते हैं, तो उनको व्यवहार से दुख या सुख का कारण कह दिया जाता है। वास्तव में जगत में सुख दुख दाता कोई न आन, है ना। वास्तव में जगत में देखो तो न तो कोई दुख का कारण है न सुख का कारण है। संयोग। संयोग होता है लिखा। वो दुख सुख देते नहीं। नहीं वो फिर भी लेकिन दुख सुख के कारणों का लिख दिया ना, तो कोई कहे कि भाई कारण तो यहीं सही है। तो है ना निमित्त कारण। हाँ निमित्त कारण, तो कारण का आशय यहाँ पे निमित्त कारण से ही लेना चाहिए। तो बाबूजी ने एक वो लाइन लिख करके दी थी सन 2006 में, जुलाई शिविर में, जब बाबूजी आए थे जयपुर, जुगल जी बाबूजी। और हम दो तीन जने उनको स्टेशन तक छोड़ने गए, तो ऐसे ही कहा कि बाबूजी कुछ लिख दो। एक पर्ची तो मुझको लिख के दी, एक पर्ची जो साथ में था उसको लिख के दी। तो अपने को तो पड़ी भी अपने पास हो। निखिल विश्व में। हाँ, निखिल विश्व में एक निज आत्मा ही शरण है ना। अब वो दूसरे को ये लिख के दी, हाँ, कि जगत में तेरे कोई भी तेरे दुख का कारण नहीं और कोई तेरे लिए सुख का कारण नहीं। निखिल विश्व में, संपूर्ण जगत में, क्या मेरे दुख का कारण कोई और नहीं और मेरे सुख का कारण भी कोई और नहीं है? मैं अगर दुखी हूं तो उस दुख में कारण कोई और को देखना ये बेईमानी है। शरण भी है। हाँ, अन्य कोई शरण में नहीं, वो तो अपने पास है वो पर्ची, है ना। निज आत्मा ही शरण है, और कोई शरण नहीं। कारण कह रहे सुख में मेरे से ही प्राप्त करूं, है ना। सुख का कारण, मेरे सुख का कारण जगत में कोई और है नहीं, मैं स्वयं ही हूं। तो शरण्य कौन हुआ, शरण्य भी मैं ही हुआ। हम्म? शरण्य माने शरण लेने योग्य। निश्चय शरण आपको। हाँ, तो इसलिए ये अपने को मतलब गहराई से सोचना चाहिए, गंभीरता से, कि जगत में सुख दुख का कारण तो कोई है नहीं। तो यहाँ क्यों लिखा कि निमित्त दिखाया, व्यवहार से कहा है। देखो, निमित्ताधीन जितने भी कथन है वो सब व्यवहारिक कथन है, व्यवहार से कहे गए। और जो व्यवहार से कहा गया है वो अभूतार्थ है, ये अपन देख चुके हैं। आचार्य देव ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि व्यवहार अभूतार्थ। व्यवहार में अभूतार्थ का मतलब सिर्फ काम चलाने के लिए कहा गया है। जो कहा गया है व्यवहार से उसमें सच्चाई 1% भी नहीं, रत्ती भर भी सच्चाई उसके अंदर नहीं। ये समझने की बात है। तो जब कहा गया कि दुख सुख के कारणों का, दुख सुख के कारणों का व्यवहार से सुख दुख का कारण अन्य पदार्थ को कहा जाता है, लेकिन जगत में
कोई मेरे सुख का या दुख का कारण है ही नहीं। ये तो व्यवहार से कहा गया, वास्तव में ऐसा कोई नहीं। तो वेदनी के उदय में तीन काम देखे थे अपन ने, है ना। एक तो शरीर की अवस्था होती है, एक शरीर की अवस्था में निमित्तभूत दूसरे पदार्थों का संयोग होता है, या कुछ भी इस तरह के संयोग मिलते हैं। तीसरा कि अन्य पदार्थों का संयोग, जिनका शरीर की अवस्था से लेना देना नहीं, लेकिन अपने सुख दुख में वो कारण बनते। ऐसी बात इसमें देखी थी। तो उसमें से असाता की बात आ गई। असाता में क्या हुआ कि असाता के उदय से शरीर में भूख प्यास सर्दी, मतलब जो भी समझ लो, भूख हो गई, प्यास हो गई, बुखार हो गई, शरीर के तरह तरह के रोग हो गए, बुढ़ापा हो गया, ये सब असाता वेदनी के उदय में ऐसी दशाएं प्राप्त। दूसरा, इन दशाओं में कारण बाहरी मौसम की प्रतिकूलता, बाहरी वस्तुएं, ये सब भी असाता वेदनी के उदय में प्राप्त होती। जैसे शरीर में झुर्रियां हो जाना, और झुर्रियों के कारण जो दूसरे पदार्थ हैं जिनसे भी वो झुर्रियां वगैरह होती हैं वो मिलना। और तीसरा, उन झुर्रियों को देख करके हंसने वाले लोग मिलना। है समझ में, ये वो भी असाता के उदय में मिले ना, वो किस में मिले। तो ऐसा है। तो अच्छा, खास चीज है, वो वस्तुएं मिली है या वो शरीर की दशा हुई है या शरीर की दशा में अन्य कारण मिले, लेकिन इसके साथ ये नहीं लिखा कि इससे सुख या दुख हुआ। एक भी जगह लिखा गया टोडर मल जी ने कि असाता वेदनी के उदय में सुख मिला या दुख मिला, वेदनी के उदय में सुख या दुख मिला, ये नहीं लिखे। इनके कारणों का संयोग मात्र। फिर क्या होता है, ये मोह द्वारा इनमें अगर असाता का उदय है तो असाता के उदय में जो वस्तुएं मिली, साथ में मोह चल ही रहा था, तो मोह द्वारा उनमें अनिष्ट बुद्धि करता है। मोह के कारण इसको उनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। और जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे। किन्हें? जो भी प्रतिकूल संयोग है उनको, है ना। शरीर की प्रतिकूल अवस्था को, शरीर की प्रतिकूल अवस्था में कारण अन्य द्रव्यों को, और स्वयं के दुख में कारण कहलाने वाले अन्य द्रव्य, इन तीनों प्रकार की वस्तुओं को या क्रियाओं को दूर करना चाहता है। इस वजह से आकुल व्याकुल हो गया, बहुत आकुल व्याकुल होकर के इनको दूर करना चाहता। व्याकुलता क्यों हुई? मोह के उदय से। ठीक है ना, मोह का उदय ही ऐसा आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे। और जब तक वे दूर ना हो तब तक दुखी रहता है। जिसे दूर करना चाहता है और उसे दूर नहीं कर पाए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अंतराय था। तो अपने लाभांतराय था ना, वस्तु की प्राप्ति चाहता है, अब वो जब तक वस्तु प्राप्त ना हो तब तक इसकी व्याकुलता बनी रहती। ठीक ऐसे यहाँ पर असाता वेदनी के उदय में जो वस्तुएं मिली हैं उनको दूर करना चाहते। देखो, अंतराय में भी वो मोह साथ में काम कर रहा था, असाता वेदनी में भी मोह साथ में काम कर। तो यहाँ ये समझना चाहिए कि असाता के उदय वाली वस्तुओं को ये दूर करना चाहे, और वो वस्तुएं जब तक दूर नहीं होते तब तक ये दुखी रहता है। और इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं, इनके होने पर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि इनमें दुख है या नहीं, सब मानते हैं। बोलो, 50 डिग्री तापमान हो जाए बाहर में, क्या, और बहुत दुख है, बहुत दुख है, गर्मी कितनी खतरनाक हो रही है, सर्दी कितनी खतरनाक हो रही है, बोलो क्या कहता है, बहुत कष्ट है इसमें, तो बहुत दुख है। तो असाता के उदय में दुख समझाने की जरूरत ही नहीं लोग। लेकिन समस्या क्या है, असाता के उदय में भी वास्तव में दुख किसकी वजह से मिल रहा है ये नहीं समझ पाते। क्या? असाता के उदय में दुख है, इसे तो समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन दुख किस वजह से है यहाँ चूक जाते हैं। दुख है ये तो मालूम, ये तो पक्का किया, लेकिन वो दुख किस वजह से है? कि असाता के उदय की वजह से, या वो असाता के उदय में बाहरी वस्तुएं मिली है उनकी वजह से? कि न तो उस असाता के उदय से दुख है, न असाता के उदय में मिली हुई वस्तुओं से दुख। दुख इसको इसके मोह की वजह से ही है, जो ये स्वीकार नहीं कर पाता, वो नहीं समझ पाता।
माने जैसे क्या कहें भी, यहाँ पे असाता के उदय में दुख होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन असाता के उदय से दुख होता है या नहीं, ये समझने की आवश्यकता। और चूक यही करता है, असाता के उदय से इसीलिए घबराता है, साता का उदय चाहता है इसीलिए साता के कारणों की तरफ भागता, जिससे साता मिले, पुण्य बंधे, ऐसी क्रियाओं की आसक्ति इसीलिए तो रहती है। भोगी नाम भोग मूला, ऐसा आता है, भोगियों के भोग का मूल है तो क्या, अरे जिनेंद्र देव की पूजा वगैरह, या समझ लो ये जो धर्म कार्य में लगा है, मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़ने का दिखावा करता है, ये असल में भोगियों के लिए तो भोग का ही मूल है। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य मोक्ष है ही नहीं, उनका लक्ष्य तो वो वस्तुओं की प्राप्ति, बस ये सिर्फ उन वस्तुओं को चाहते हैं, इसलिए ये सारे पूजा पाठ वगैरह करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। असता के उदय का तो देख लिया अपन ने, इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं, यहां तक चर्चा हुई थी। बहुरी, साता के उदय करी, शरीर विषय आरोग्यवान पनो, बलवान पनो इत्यादि हो है। ये उसी के अपोजिट, मतलब असाता में जो अपन ने देखा उसी का अपोजिट। असाता में क्या देखा था कि वहां तो असाता के उदय से शरीर में क्षुधा तृषा उच्छ्वास वगैरह ये सब जो दुख के कारण है, पीड़ा रोग वगैरह ये सब होता है। साता के उदय में इसके अपोजिट, शरीर विषय आरोग्यवान पन, वहां पे रोग था ना, यहाँ पे बोलो अभी अपन निरोग बैठे हुए हैं, तो इसमें साता वेदनी का उदय है। समझ में आ रही है बात? आपके इतना साता का उदय है, मतलब आपको इस पर है ना थोड़ा सा आश्चर्य करना चाहिए कि मैं पंचम काल में पैदा हुआ हूँ और मेरे इतना साता का उदय कैसे है? हम्म? कह रहे नहीं साहब, होते रहते हैं, बीमार भी हो जाते हैं कई बार। मुझे ये बताओ, साल में कितने दिन बीमार पड़े रहते हैं? और साल में कितने दिन अपना मन चाहा काम कर लेते हैं? माने स्वास्थ्य के दिन ज्यादा या बीमारी के दिन ज्यादा? तो है ना इतनी अनुकूलता तो। हम्म? इतनी इतनी अनुकूलता है या नहीं? तो साता का उदय बहुत है, इसको गंवाओ मत। हाँ? कि अभी साहब साता नहीं है, साता आ जावे ना तो धर्म मार्ग में लगे। अरे तुझे कितनी साता चाहिए? खान पान सब मिल रहा। सब मिल रहा है, ये आगे आ रही है बात, अभी तो अपन ने सिर्फ इसकी बात की, शारीरिक दशा की। शरीर से नहीं समझ रहा कोई तो खाना पीना मिल रहा, ऊपर छत पे सब। सब है क्या भाई, बेसिक जरूरतें जो है, रोटी कपड़ा मकान, इसमें क्या कमी आ रही? बिना झुग्गी झोपड़ी के तो नहीं है, झुग्गी ये झोपड़ी गायें खड़ी है, ये गायों को बारिश में रुकने की जगह नहीं मिले। भी है, बहुत सारे हाँ, रुपए भी पड़े हुए हैं उसमें। छतें गिर जाती है बारिश में, छतें छोड़ो, है ही नहीं, छतें ही नहीं। अरे वो बाहर पड़े हुए हैं वहां पे, हम्म। फुटपाथ पे, उस पे। वहीं सोते हैं रोज गाड़ियां चढ़ा देते लोग बाग उनके ऊपर। बोलो, उनसे तो कई गुना ज्यादा साता है ना। बाईपास पे पड़े हुए हैं वो प्लास्टिक बांध बांध। क्यों, पहले देखा था ना, इतना पानी गिरा और वो उसमें बच्चे भी वहीं बैठे हुए, उसमें छोटे छोटे टेंट जैसे बना लेते, कहीं से पाल का टुकड़ा मिल गया तो त्रिपाल लगा करके, और फिर बस वो एक उसी में घुसे रहते। इतनी भयंकर बारिश, हम अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते। बोलो। तो नहीं आ रही ना वो बारिश की, वो बाढ़ वो आ रही है, वहाँ 6 लाख लोग गिर गए वहां पे, हम्म, और हजारों मर गए। वो स्थिति तो नहीं था। नहीं आ रही, अपने बिल्कुल भी नहीं आ रही। बैठे रहो। बोलो। जैसे कोई रोग वगैरह कुछ भी नहीं हो और अपन यूं तो सोचते हैं, पर कि जैसे रहती है, कोई हेल्थ डाउन रहती है, किसी की हेल्थ ज्यादा रहती है, तो बोलते रहते हैं बार बार सब, कम है तो कि दुबले हैं, दुबले हैं, दुबले हैं। तो वो साता का होता है क्या, साता का उदय होता है? अपने को देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सामने वाले बार बार बोले। हाँ, सामने वाले ऐसे मिलना, ये असता के उदय में आया था ना। वो था तो सही, कल ही तो देखा। ऐसे शत्रु पुत्रादि व कुवर्ण आदि सहित स्कंदों का संयोग, इसी तरह से यहाँ पे बोलने वाले। उससे अपने कोई फर्क पड़ता ही नहीं। खास चीज यही समझने की, साता साता के उदय में जो भी बाहरी वस्तुएं मिले उनसे हम पर क्या फर्क पड़ता है?
तारीफ करने वाले मिले या बुराई करने वाले मिले, वो तो मिले हैं साता साता, और साथ में वो यशस कीर्ति है, यशस कीर्ति नाम कर्म है ना। और तारीफ होगी वो तो यश कीर्ति नाम कर्म के उदय में होगी, और बुराई होगी तो उसके उदय में होगी, है ना। और ऐसी बातें बनाने वाले इस तरह के लोग जो बार बार अपने को इस तरह से बोलते हैं, वहां साता का उदय समझना। हम्म। अगर अच्छा फिर भी देखो, ये सब कोई बड़ी असाता तो है नहीं, इसमें क्या लग रहा है? अभी उदाहरण देखा ना अपन ने, वहां पे बैठे रहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, जिनके पास झोपड़ी तक नहीं है बेचारे, वो अपने माथे पर एक त्रिपाल का टुकड़ा वो लगाकर ही उसमें पूरी बरसात काट ले। अरे आप हिमस्खलन में तो बेघर नहीं हुए, आसाम की बाढ़ में तो नहीं फंसे। आसाम की बाढ़ में तो नहीं फंस गए हैं? बोलो, बहुत अनुकूलता है ना। उत्तम देश में रह रहे हो, उत्तम देश समझ रहे हो, जहाँ पे आपको आराम से आपका जीवन यापन हो रहा है, किसी प्रकार की कोई बड़ी बाधा है नहीं, है। आज जापान की तरह अपना आए दिन भूकंप तो नहीं आते रहते हैं, सुनामी में तो नहीं बह रहे हो, क्या परेशानी। तो साता का उदय बहुत है, अपना काम करने के लिए जितनी साता चाहिए उससे कई गुना ज्यादा साता अपने को मिली है, या। और अपन क्या सोचते हैं, अरे साहब अभी तो ये हो रहा है, अभी तो वो हो रहा है, ये तेरे बाकी काम रुक गए क्या? दुनिया भर के तो सारे काम करता है। लेकिन जहां तत्व चर्चा की है, तत्व निर्णय की बात है, वहां पे कह रहे क्या करें, हमारे तो असाता का ऐसा उदय है। इस सब प्रकार से अवसर आ चुका है, हाँ, और अवसर चूकना योग्य नहीं। और ये अवसर तो चला जाए। हम्म, ये मंद भाव का काल है ना। ये तो खैर साता में क्या क्या होता है ये अपन देख रहे हैं। अभी सबसे पहला बिंदु तो ये, साता के उदय करी शरीर विषय आरोग्य पनो, बलवान पनो इत्यादि हो। बलवान पना किससे मिलेगा? साता के उदय से। निरोगी दशा किससे मिलेगी? साता के उदय से। है क्या कोई रोग बहुत बड़ा ऐसा कि अरे साहब अभी तो हमारे ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था? अरे जिंदा हो ना, और चल रहा है ना जीवन। कौन सा काम में बाधा आ रही है बताओ? देखो, पंचम काल में पैदा हुए हो तो शरीर का थोड़ा बहुत रोग तो साथ में गिफ्ट में आएगा ही आएगा, वो तो निशुल्क मिलेगा ही मिलेगा थोड़ा। आंखें थोड़ी कमजोर होंगी, कान थोड़े कमजोर होंगे, या कुछ भी इस तरह का वो होगा, लेकिन उससे आपका कौन सा काम रुक रहा है? कौन सा काम रुक गया आज तक? तो खूब है साता का उदय, ज्यादा रोना रोने की जरूरत नहीं है कि हमें तो ऐसे मिले ऐसे मिले। पुराण पढ़ो, लोग कैसी कैसी प्रतिकूलताओं में भी अपना, समझ लो, मोक्ष मार्ग का, मतलब मोक्ष मार्ग पर चलना नहीं छोड़ते। मतलब कई बार तो ऐसा लगेगा कि आचार्यों ने एक भी परिस्थिति नहीं छोड़ी, पुराणों में सब वर्णन कर। कोई कहे मेरी सास खराब है तो वो सासू के भी उदाहरण देख लो, सोमा सती का देख। कोई कहे मेरी ननद खराब है तो ननद के भी उदाहरण भरे हुए हैं। कोई कहे मेरा पति खराब है तो उसके भी उदाहरण भरे हुए हैं। कोई कहे पत्नी खराब है तो उसके भी उदाहरण भरे हुए हैं, कि उनके मुकाबले तो नहीं रहा है। तो तुमरे जी कौन दुख है, सब परिस्थितियां देख लो। घर से निकाल दिया गया हो वो भी देख लो, व्यापार ठप हो गया हो वो भी देख लो, घर वाले सब बीमार हो गए हो वो भी देख लो। अरे बनारसी दास जी का जीवन देख लो, और क्या चाहिए? उनके मुकाबले मिली क्या प्रतिकूलता? और वो तो अभी कही है। पुराण की तो चलो आप कह दोगे कहानियां हैं, क्या पता मन से बनाई, ये तो नहीं है मन की। बनारसी दास जी का जीवन तो मन का नहीं है ना। तो इसलिए यह जो मिला है ना, सुबह भी बात चल रही थी ना रत्नकरण शाहोगाचार, वो तो कल चल रही थी शायद, कि जितना प्राप्त है उसमें संतोष का भाव रहना चाहिए, वो तो एक बात। लेकिन यहाँ तो अपन और दूसरी बात कर रहे हैं, जो मिला है उसमें अपना काम कर लो, ये परिस्थितियां बाद में मिलने वाली नहीं है। तिरंज बन गए ना तो लोग घर के बाहर तक नहीं बैठने देंगे। अभी जो घर में बैठ के बहुत आराम से प्रमाद में दिन गुजार रहे हो, हैं, पूंछड़ी मरोड़ के उठा के भगाएंगे लोग बात, डंडे से भगाएंगे मार मार कर, बिना बात ही बिना बात ही। समझ में आई बात? अब वहां सोचोगे फिर कि हम तो इसके आगे कोई गोबर भी नहीं कर रहे हैं, हम तो इसके कोई गंदगी भी नहीं कर रहे हैं, फिर क्यों हमको डंडे से मार करके भगा? करने के और इसके ऊपर थोड़ा कर रहे हैं फिर, पूरे तो मकान के होते। तब फिर ऐसा सोचना पड़ेगा।
अभी तिर्यंचों की दशा देख लो आप, गर्मी में कितने तिरंज मर जाते हैं। अरे आज रोड पे निकलो आप अभी बारिश के मौसम में, कितने सांप गिरगिट और छोटे छोटे जानवर कितने ऐसे कुचले हुए पड़े हुए हैं। ऐसी दशा तो किसी की भी नहीं हो रही। तो जो साता का उदय है उससे अपना काम निकालना सीखो। और उसकी खुद की कोई वो नहीं है वैल्यू। हम्म। उसने पैसे दिए बकरे के, हाँ, ये तो मेरी इच्छा हो तो मारू काटूं कुछ कोई भी कीमत नहीं, बताओ। उसको भैंस को मिल गई। जानवर की कोई कीमत नहीं, जी, उसके जीवन की कोई कीमत नहीं। पैसे किसको दिए पैसे? जानवर को दिए तो कुछ, तो मैं तो उससे दिए, उससे खरीद लाया। एक जना बेच देता है, एक जना खरीद लेता है। और काटूं को मारूं तो मतलब मेरी, आप नहीं बोल सकते उसको मारे। हाँ, नहीं रोक सकते। कोई अपराध अभी नहीं को सरकार। निकला था ना इनका त्योहार, अब कौन किसको रोक सकता। समझ में ही बात। इसलिए ये अनुकूलता में गर्राने जैसा नहीं है क्या। इस अनुकूलता का लाभ उठा लो, इसको प्रमाद में गंवा दोगे तो बाद में रोते ही रहोगे क्या। अभी तो खूब खुश हो लेते हैं अपन, जब तक अनुकूलता मिलती है तब तक खूब मनमानी करते हैं, खूब मनमानी। और फिर बाद में जब इस इन भोगों का फल भोगना पड़ता है क्या, भोग तो खूब प्रमाद से भोगता है, लेकिन जब इसका फल आता है ना, अभी जो पाप बांधा है उसका फल भोगना पड़ता है, तब फिर कितनी हाय तौबा मचाता है। खैर, अभी तो ये देखो, साता के उदय से क्या हुआ, शरीर में आरोग्यवान था। आज आपके शरीर में ऐसी निरोगता है कि आप आसानी से बैठे हुए हो, ये बात सुन रहे हो, है ना, ऐसा निरोगी पना है, बलवान पना है, अपना काम कर सकते हैं। अपना कुछ भी है तो अपन वजन वगैरह भी उठा सकते हैं, ताकत है, कुछ भी काम ऐसा कर सकते हैं। तो ये बलवान पना भी साता के उदय में मिलता है। बहुरी शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य प्राण, बाह्य खान पान, खान पानादिक व सुहावना पवनादिक का संयोग हो, ये दूसरे नंबर की बात। एक तो शरीर की अच्छी दशा, दूसरा शरीर की अच्छी दशा में निमित्त भूत बाहरी खान पान आदि या सुहावने पवन आदि। अरे ये उत्तम देश है, ये रकाई का उत्तम देश, इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है, अरे है, भागने की नौबत तो नहीं आती। मकान खाली घर कर करके, जैसे वहां हिमाचल में भागे बेचारे लोग बाग, ऐसी नौबत तो नहीं आई ना। गर्मी सर्दी में, और तुमको क्या फर्क पड़ रहा, बैठे तो हो, गर्मी में भी अपने कूलर एसी चला करके तो बैठे हो। हैं? काहे की गर्मी, गर्मी सर्दी तो उसके लिए है जो गर्मी सर्दी में बैठा रहे, जो अपना आराम में पड़ा रहे। आराम मिल रहा है ना इसको तो। आदिवासी बैठे हुए हैं अभी जंगलों में। हाँ, वहाँ अंडमान निकोबार में, वहां पे अफ्रीका आदि। शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य खान पान आदि, अच्छा खाना मिल रहा है, पौष्टिक आहार मिल रहा है, सब चीज क्या बोलते हैं वो, प्रॉपर डाइट। ये प्रॉपर डाइट मिल रही है तो शरीर चल रहा है। ये प्रॉपर डाइट कैसे मिल रही है? ये साता के वजह। 2 टाइम का भोजन तो मिल ही रहा है। यहाँ इसको इतना मिलता है ना, इसको कदर नहीं, ये झूठ में फेंकता है, जूठन छोड़ता है। जूठन छोड़ने वाले को आगे समझ लेना कि वो मिलने वाला नहीं है, ये हकीकत। यूं कहते हैं कि वहां पे ही वो जो गई ना नाली में, तो वहां लट बनेगा और नाली में खाएगा उस जूठन। हाँ, सही है बात। ये जूठन कहाँ जाएगी, ये जूठन जाएगी नाली में, गंदगी में, है ना। और ये मर करके कहाँ पैदा होगा, कि ये वहीं पैदा होगा और वहां पे खाएगा। ऐसे ऐसे बताना पड़ता है ना, और है हकीकत है, उसमें क्या हो जाएगा, उसी में पैदा हो जाएगा। जूठन के सहारे जीव भी तो पैदा होता है, तो उस जूठन में ही पैदा हो जाए। इसलिए भैया जूठन नहीं छोड़ना। उसमें लौकिक दृष्टि से देखो तो भी अपराध है क्या, लौकिक दृष्टि से भी अपराध है, और अगर जीव दया की दृष्टि से देखो तो भी अपराध है, और आत्म कल्याण की दृष्टि से देखो तो भी अपराध है। क्यों? क्योंकि जबरदस्त प्रमाद का भाव है। जैसे बाबूजी जो कहा करते थे, आधा ग्लास भी पानी छोड़ता, माने इसको अपनी जरूरतों का पता नहीं, इसे अभी जरूरत ही नहीं है, और इसको मतलब क्या करे इसको, इतना भी विवेक नहीं है कि मुझे प्यास है या नहीं है, है? भाई भरा तो तेने ही था ना। खुद ने भरा वो ग्लास और खुद पूरा नहीं पिए, उसमें छोड़ा, तो बस इसे जूठन में लगा ना।
खुद को खुद की भूख का पता नहीं है क्या? और टाटा की तरफ घुर रहे थे सब। जर्मनी का किस्सा पहले सुना है ना आप लोग? हाँ? रतन टाटा का किस्सा आता, वहां पे वो गए थे और जर्मनी में किसी रेस्टोरेंट में, होटल में बैठ के खाना ऑर्डर किया। और फिर बाद में, अब वो तो जैसी हम भारतीयों की, शाही लोगों की आदतें हैं कि खाएंगे 2 ग्रास और छोड़ेंगे 20 ग्रास। कोई छोड़ो। कितना भी छोड़ा हो तो वो छोड़ के जाने लगे। सब लोग ऐसे ऐसे घूर रहे हो। क्या? उन्होंने कि क्या हो गया ऐसे? कि आपको तमीज नहीं है, आपने भोजन छोड़ दिया इतना, कि मैंने पैसे दिए इस, क्या बोला? पैसे दिए। तो उन्होंने कि पैसा भले आपका हो, लेकिन ये जो संपदा है, ये जो रिसोर्स है, ये तो सब सोसाइटी। मनी बिलोंग्स टू यू बट द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू सोसाइटी, ना? तो रिसोर्स मतलब वो जो संपदा है, जो कुछ भी है, ये सारे साधन, ये पूरी सोसाइटी यानी समाज के लिए है। आपके पास पैसा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बर्बाद करोगे उन वस्तुओं को। किसी भूखे का पेट वहां पे भरता। समझ में आई बात? तो साता के उदय से शरीर में आरोग्यवानपना, बलवानपना इत्यादि होता है। और शरीर की इष्ट अवस्था के निमित्त भूत बाह्य खान पान आदि या सुहावने पवन आदि का संयोग होता है। सुहावने पवन वगैरह ये सब उससे मिलते हैं, जिससे अपना शरीर स्वस्थ बना रहे। ऐसी, अरे बहुत सी जगह लोग जाते हैं ना, वहां की हवा ऐसी होती है जिससे बीमार हो जाते हैं। और बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ की हवा ऐसी होती है जिससे ठीक हो जाते हैं। क्या? डॉक्टर लोग बोलते तो है हवा पानी बदलो, इनका हवा पानी बदलो। तो हवा पानी बदलने के लिए ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, बहुत से स्थान होते हैं ऐसे। वो एक किसने बताया था, महाराष्ट्र में कोई गांव में सर्विस लगी। जब से सर्विस लगी तब से बीमार ही बीमार। वहां जाता तो बीमार हो जाता, घर आता तो ठीक हो जाता। वहां की हवा में सीलन थी, जाने कौन सी जगह थी, नाम तो ध्यान नहीं। वहां की हवा में इतनी सीलन, वहां पे मतलब नमी नमी बहुत रहती थी, तो उसको वो नमी सहन नहीं होती, तो फेफड़े खराब हो गए। हाँ? नमी से उसके फेफड़े खराब हो, निमोनिया बन गया। एलर्जी उसको ही कहते हैं। हाँ, एलर्जी हो गया। जाता हूँ तो एलर्जी हो जाती है। तो ऐसी हवा मिलना जिससे वो बीमार हो, वो तो किससे मिला? वो तो असता से। लेकिन ऐसी हवा मिलना, अरे यहाँ आके तो पनप गए यार। देखो बहुत सी बार क्या होता है, हम लोग जाते थे ना, जैसे जयपुर पढ़ते थे हम लोग, शास्त्री करने जाते थे। बहुत सौ का ये जीवन का स्वयं का अनुभव है, हमारा भी है। क्या? वहां जाने पर एक तो बच्चों की हाइट हेल्थ अपने आप बढ़ती। देखो उम्र भी बढ़ने की रहती है, लेकिन वहां जाकर के, अरे यहाँ तो बहुत सुकड़ा सा था, दुबला पतला था, और अब हृष्ट पुष्ट हो गया। हम्म? बहुत सौ को सूट होता है, बहुत सौ को सूट नहीं होता। हवा वही है, हवा पानी वही है, लेकिन जिसको सूट हो रहा है समझना उसके साता का उदय, और वही हवा पानी जिसको सूट नहीं होता उसके समझना असाता का। क्या? वही चीज, मतलब ये आप निश्चित नहीं कर सकते कि साता के उदय में तो यही वाली वस्तु मिलेगी, ऐसा नहीं। ये व्यक्ति दर व्यक्ति निर्भर करता है कि इसके असाता का उदय होगा तो यही वस्तु उसके लिए प्रतिकूल हो जाएगी, और साता का उदय होगा तो यही वस्तु उसके लिए अनुकूल हो जाएगी। है ना? अरे जहाँ हवा पानी बदलने गए हैं, तो वहां के लोग क्या बीमार नहीं पड़ते? बीमार तो वहां के लोग भी पड़ते हैं। और बहुत से तो ऐसे हो सकता है कि यहीं की सूट नहीं होती है। आए समझ? बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, क्या, जिन पदार्थों को खाने का मना किया जाता है बीमारी में, वो उन्हीं चीजों को खा करके ठीक होते हैं। क्या? आया समझ में? ऐसे लोग भी हैं कि सामान्य तौर पे वो बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन जब बुखार आता है ना, तब वो पूड़ी पकौड़ी वगैरह ये सब चीजें। अब आप सोचोगे ये तो बड़ी मजेदार बात, मजेदार नहीं है उनको, भाता नहीं है, वो डेली में नहीं खाते हैं। भाई जो चटोरे लोग होते हैं वो डेली में वो चीजें खाते हैं, और जब बीमार पड़े तो डॉक्टर उनको मना करता है तो छोड़ते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे भी, मतलब अब उनके शारीरिक स्वास्थ्य ऐसा ही है, हाँ? तो वैद्य ने उनको बताया कि तुम तला गला खाओ, जब तुम ऐसे बीमार पड़ो तब ऐसा खाओ, तो उससे ठीक हो जाता। ये क्या हुआ कि लोग बाग इसे खा करके बीमार हो रहे हैं, मैं इसे खा करके स्वस्थ हो रहा हूं। बहुत सौ का शरीर ऐसा होता है, जिसे खा करके अपने को वायु हो जाए, और वो व्यक्ति खाए तो उसके वायु का नाश हो जाए। है?
तो ये तो अपने अपने साता और असाता का उदय समझना चाहिए, है ना। हमें हमारे अगर साता का उदय है तो सामने जो भी वस्तु हो वो अपने लिए अनुकूल हो जाएगी, तो ये अनुकूल संयोग मिलते हैं, है ना। आरोग्यवान बना, बलवान बना, ये तो शरीर की दशा हो गई। और शरीर की इस दशा में जो निमित्त बनते हैं, ऐसे बाहरी खान पान, अरे बढ़िया देशी घी मिल रहा है खाने को आपको, किसके उद्देश्य से? साता के उद्देश्य से, हैं? क्या बोलते हैं, पुराने लोग बोलते हैं ना, इन्होंने पुराना घी खाया है इसलिए आज बुढ़ापे में भी बहुत स्वस्थ हैं और इतना चल लेते हैं और ऐसा वजन उठा लेते हैं, हैं? पुराने लोग असली घी खाया है इन्होंने। असली घी क्या है वो तो, हाँ सही है, वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये तो शुरू में ही बात की ना अपन ने, कल भी बात की थी। उधर दार्जिलिंग के भट्टा काहू के हाँ काहू के बयान। हाँ, बता कोई काहू के कोई बता का है तो काहू भटा पच, काहू भटा पच काहू के बयार है ना। ये भटे किसी के, भटे यानी बैंगन, तो बैंगन किसी के तो पच जाते हैं अच्छे, मतलब उसको तो स्वास्थ्यवर्धक हो जाते हैं, और किसी के वायु कारक हो जाते ज्यादातर वो वायु कारक ही है सबके। हैं। वो तो अभक्ष ही है ना, अभक्ष है वो तो उदाहरण है। अरे कोई तो पानी भी पिए तो दस्ते लग जाए, और कोई घी पी जाए तो भी वो तो हृष्ट पुष्ट बना हुआ है, तो उसमें क्या है? है ना, उनके नहीं हाँ बचे मौसम्बी का रस से सामान्य भी नहीं बचे। पानी का गुरुदेव कहते हैं कच्चा पकड़ा खा जाए तो भी वो पचा जाए उसको। पूछे भोपड़े। बताओ। खैर, शरीर की इष्ट अवस्था में जो निमित्त भूत बाहरी खान पान आदि व सुहावना पवन आदि का संयोग हो गया। दूसरा, तीसरा देख, बहुरी बाह्य मित्र। अरे आपको मित्र मिले हैं या नहीं? अरे साहब, समाज में तो हम उठते बैठते नहीं, मित्र कहाँ से? साधर्मी ही मित्र है, साधर्मी के अलावा और मित्रता होती ही नहीं है। देखो मित्र शब्द किससे बना पता? मित्र वो जो मंत्र दे, मंत्रणा दे, मतलब अरे जो सही सलाह दे, सही मार्ग पर आगे ले जाए और गलत मार्ग से इसके कदम खींच लेवे, वो मित्र है, उसे मित्र कहा जाता है। और इस मामले में साधर्मी से बढ़कर मित्रता और किसकी होगी बताओ? साधर्मी सही मार्ग पर आगे प्रेरित करेगा, है ना, और खोटे मार्ग से वो बचाएगा, टोकेगा, उस तरफ जाने से रोकेगा। और किसकी आवश्यकता बताओ? कौन चाहिए फिर और यहाँ तो आगे इतनी ऊंची बात करते हैं अपन, कोई और ना भी मिले तो क्या है, मैं तो अकेला ही पर्याप्त हूँ। बाह्य मित्र सुपुत्र, वो देखा था ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, वो आ गई बात। और चौथा सुख सुख पुत्र आज्ञाकारी, तो सुपुत्र मिल गया, साहब हमारी बिल्कुल सारी बातें मानता है, हमारे कहे अनुसार ही चलता है, कुछ भी निर्णय लेना हो तो हमसे सलाह लेता है, पूछता है, ऐसा। यार साधर में मिलना आजकल टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर तो नहीं है ना, लेकिन बल्कि लोग बचना चाहते हैं, लोग खुद ही नहीं चाहते साधर्मी का साथ, लोगों को तो चाहिए मौज मस्ती वालों का साथ। क्या वो ढूंढते ही ऐसे साथी कैसे ढूंढते हैं? घूमने फिरने वालों से दोस्ती करेंगे, स्वाध्याय करने वालों से कौन दोस्ती करे? जो स्वाध्याय होगा वही करे। होटल ले जाए, होटल ले जाने वालों से दोस्ती करें। ऐसा मोक्ष मार्ग में ले जाने वालों से कौन करे? तो ये तो अपनी अपनी रुचि की बात है। फिर भी आसानी से देखो साधर में मिल जाए, ये बहुत पुण्य का उदय, बहुत पुण्य का उदय, मामूली साता नहीं है ये। क्या आपको अच्छा परिवार मिल जाए, सब प्रेम करने वाले मिल जाए, ये तो बहुत मामूली बात है। ऐसे तो करोड़ों अरबों परिवार आज मौजूद हैं जो अपने ही परिवारजनों को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम। एक बात बताऊं, कोई भी हो, हर एक को यही लगता है कि सबसे ज्यादा तो हम ही हैं। क्या भाई बहन हो तो उनको लगे कि नहीं, दुनिया में कोई भी बहन अपनी भाई को ऐसा प्यार नहीं करती होगी जैसा मैं करती। भाई हो तो ये कहे कि मैं मेरे बहन को जैसा प्यार करता हूँ वैसा कोई नहीं करता। माँ बाप भी कहें कि हमारे बच्चे से हमको जितना प्रेम ऐसा किसी को नहीं होता। सबको यही लगता है। सबको यही लगता है, और सबको
जो भी है, संयोग वियोग का जैसा भी सुख या दुख वैसा होता ही है। अब किसका मोह कितना, ये तो उस पर निर्भर करता है। देखो क्या कह रहे हैं, शरीर की इष्ट अवस्था के निमित्त भूत बाह्य खान पान आदि, ये हो गया ना, और बाह्य मित्र, सुपुत्र, स्त्री, है? कि ऐसी स्त्री मिल जाए या ऐसा पति मिल जाए, क्या, जो हमको धर्म मार्ग में आगे लगाए। हमें देखो, यहाँ धर्म मार्ग में आगे लगाए, ये तो अपन अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। वास्तव में तो साता का उदय तो वसुओं के अनुकूलता, ये सब अनुकूलता अरे साहब, हमको तो वो ऐसे बिल्कुल हथेलियों पर रखते हैं, और वो लड़की के माँ बाप भी देख देख के बड़े खुश होते हैं कि कंवर साहब बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, हथेलियों पर रखते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं टालते। इधर तो तारीफ करते हैं, उधर बुराई होती है, क्या जोरू का गुलाम है बिल्कुल, है? अब वो बेचारा क्या करे, वो इधर तो तारीफ मिलेगी उसी काम के लिए, दूसरी तरफ उसको बुराई मिलेगी, है ना। दोनों में से एक ही पक्ष संतुष्ट होता है। बाय मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, ये तो आज के जमाने की हकीकत है। अच्छे किंकर, किंकर माने नौकर, बड़े शहर वालों से पूछो क्या, ये कितना पुण्य का उदय चाहिए, ऐसे नौकर मिल जाए भरोसे के और अच्छा काम करने वाले। नौकरानी। हाँ, नौकर नौकरानी कुछ भी। किंकर, हस्ती, घोटक, अब ये तो खैर जमाना गया, हस्ती घोटक माने तो हाथी घोड़े, अब जमाना टू व्हीलर फोर व्हीलर, यूं समझ लो, हाथी घोड़े की जगह वो गाड़ी। धन धान्य, कितना अनाज भर रखा है घर के भंडार में, है? ये साता का उदय नहीं है तो क्या है। मंदिर, मंदिर माने मकान, ध्यान रखना, मंदिर का अर्थ मकान से, मकान मिल जाना, है? मकान मिल जाना। वस्त्र आदि, आगे बेसिक चीजें आगी, रोटी कपड़ा और मकान। धन धान्य, मकान, वस्त्र आदि, इनका संयोग हो है। हाँ, नरदेह, उत्तम देश, पूर्ण आयु, शुभ आजीविका, ये सब पुण्य के उदय में, साता वेदनी के उदय में होता है। धन धान्य, मंदिर, वस्त्र आदि का संयोग हो है। अब दुख कैसे है, ये खास समझने की बात। सॉरी, हाँ सुख तो है, लेकिन उसी में दुख कैसे वो भी आएगा। सो मोह करी इन विषय इष्ट बुद्धि हो है। अभी देखना, साता वेदनी से वस्तुएं मिली थी, है ना, लेकिन उन वस्तुओं में जब मोह साथ में रहता है तो उन वस्तुओं को अनुकूल समझ करके उनमें इष्ट बुद्धि इसकी होती। जब इनका उदय हुई तब मोह का उदय ऐसा ही आवे, जा करी परिणामनि में चैन माने, इनकी रक्षा चाहे, यावत रहे तावत सुख मान। क्या होता है, ये किसकी वजह से हुआ, साता की वजह से, साता की वजह से। साता वेदनी के उदय में तो शरीर की दशा, शरीर की दशा में निमित्त भूत बाहरी कारण और अन्य द्रव्य, अनुकूल द्रव्य, ये चीजें मिली। लेकिन जो मोह साथ में बैठा हुआ था, दर्शन मोह और चारित्र मोह, इन दोनों की वजह से ये उनमें इष्ट बुद्धि करता है। और जब इनका उदय होता है, यानी ये वस्तुएं मिलती हैं, तब इसके ऐसा ही मोह का उदय आता है, उससे इनमें चैन मानता है। इन ही को सेवत गिनत चैन, वो दौलत राम जी ने यहाँ से ली, वो तो आगे, वो आगे वागे। हाँ, तीन ही को सेवत गिनत चैन, क्या है वो, उसके पहले क्या है लाइन, मैं सुखी दुखी में रंग रहा, वो तो आगे है। देखो पीछे की लाइन याद आ जाती है तो आगे वाली नहीं आती। एक शय उपशम की ऐसी कमजोरी है? वो आगे की याद रहे ना तो पीछे की तो सब, ये बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, रागादि प्रगट जे दुख देन, इन ही को सेवत गिनत चैन, आश्रव तत्व संबंधी बोल। हालांकि वहां रागादि के सेवन में है, यहाँ पे अन्य वस्तुओं का सेवन करने में चैन गिनता है, उनमें सुख मानता है। किसने व्यक्ति है, ठीक है। हाँ,
बंद के पर या रति है, रति करे। पूरा ये अनुकूल में यानी पुण्य के उदय में, साता के उदय में रति करता और असाता के उदय में अरति करता है। ये बंध तत्व संबंधी भूल चलती है वास्तव में। मोह करी इन विषय इष्ट बुद्धि हो है, जब इनका उदय होई तब मोह का उदय ऐसा ही आवे, जा करी परिणामनी में चैन माने। अरे सुखी तो वो हैं, उनका घर देखा, उनकी गाड़ी देखी, उनके खान पान देखा, उनके कपड़े देखे, उनके आभूषण देखे, वो हैं सुखी। तो क्या सोचते हैं माँ बाप भी, क्या सोचते हैं कि अरे यहाँ पे बेटी सुखी रहेगी। कहाँ पे सुखी रहेगी? कि ऐसे भरे पूरे घर में सब सुख सुविधा है, यहाँ पे सुखी रहेगी। क्या सोचते हैं? अरे ऐसे घरों में फिर आत्महत्याएं क्यों हो जाती है? ऐसे घरों में क्लेश क्यों बना रहता है? बाहर की तो कोई प्रतिकूलता नहीं है, वहां पे अनुकूलता तो सारी है, लेकिन ये मोह बैठा हुआ है ना। देखो सुख तो जहां पे मोक्ष मार्ग मिले, जहां पे सच्चा मार्ग मिले, सुख तो वहीं होगा, इसके अलावा सुख नहीं हो सकता। यावत रहे, देखो चैन माने, सबसे पहले तो चैन मानता, चैन मानता मतलब सुखी, सुख मानता है। सुखी होता है ये नहीं लिखा है, उसमें सुख मानता है। और जब सुख माना तो उनकी रक्षा चाहता है। क्यों? क्योंकि मैं इस वस्तु को सुख का कारण समझता हूं, तो मैं इसको जुटाने का या इसको बनाए रखने का उपाय करूं। इनकी रक्षा चाहता है। यावत रहे तावत सुख माने, जब तक वो वस्तु साथ में रहती है तब तक ये सुख मानता है। तो ये सुख मानना ऐसो है, जैसे को घने रोग नि करी बहुत पीड़ित हो ही रहा था, ताके कोई उपचार करी कोई एक रोग की, कितेक काल किछु उपशांतता भई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा आपको सुखी माने है। परमार्थ से सुख है नहीं। अब सिद्धि कर रहे हैं दुख कैसे। देखो असाता में दुख की सिद्धि करने में तो कोई मतलब जरूरत ही नहीं थी। असाता में दुख तो सारे ही मान लेते थे। सुख में दुख कैसे है, मतलब साता के उदय में दुख कैसे है, ये यहाँ पे समझा रहे। देखो क्या हुआ कि इसका ये सुख मानना, ये कहता तो है सब सुख है, सब सुख सुविधाएं, क्या बोलते हैं, हमारे पास सब सुख सुविधाएं हैं, सुख के सब साधन है। समस्या ये है लेकिन उन साधनों में से सुख क्यों नहीं निकलता। सुख के सब साधन तो हैं पर हम सुखी क्यों नहीं? क्योंकि वास्तव में उन साधनों में सुख था ही नहीं, असलियत तो ये थी। लेकिन ये सुख मानता है, उनको भोगते हुए सुख मानता है। तो इनका सुख मानना कैसा? जैसे को घने रोग नहीं करी। उदाहरण देखना अभी, बहुत सारे रोग किसी के लगे हुए थे, यूं समझो कि उसी समय सिर भी दुख रहा है, पेट भी दुख रहा है, पैर भी दुख रहा है, हाथ भी दुख रहा है, कमर भी लचकी हुई है ना, और समझ लो दाढ़ में भी दर्द है, सब दुख रहा है, सब 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 हो रहा है। तो बहुत पीड़ित हो रहा था, बहुत ज्यादा रोग और बहुत ज्यादा पीड़ा, ताकि कोई उपचार करे। अब उसको क्या, वो और बीमारियों के साथ वो आधा सीसी थी, आधा सीसी, आधा सिर दर्द होता है ना, अधकपारी भी बोलते हैं जिसको। तो वो किसी से वो दवाई लगवाए, तो कोई उपचार से कोई एक रोग की, बाकी सब नहीं मिटा है, वो सिर्फ उसकी बीमारी मिटी, वो एक बीमारी, वो भी कितेक काल किछु उपशांतता, वो भी हमेशा के लिए नहीं मिटा, थोड़े ही दिनों के लिए मिटा, फिर से दवाई लेनी पड़ेगी, फिर से वो रोग उठेगा, जो भी है। तो सैकड़ों रोग और बहुत ज्यादा तीव्रता से लगे हुए थे, वहां पे कोई इसने उपचार लिया और वहां पे कोई एक रोग कुछ देर के लिए थोड़ा शांत हुआ है, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा आपको सुखी माने है। सुखी कहता है, वही कहता है, मानता है ना। वो क्या सोचता है, हाँ अभी तो आराम है ना, सिर दर्द थोड़ा सा कम हुआ है थोड़ी देर के लिए, अभी तो आराम है, अभी पहले जैसा तो नहीं। तो पूर्व अवस्था की अपेक्षा आपको सुखी कहता है। परमार्थ ते
सुख है नहीं। परमार्थ से देखा जाए तो वास्तव में क्या वो सुखी है कि नहीं? 99 रोग तो अभी भी लगे हुए हैं, और ये एक रोग भी जो कम हुआ है ये भी थोड़ी देर के लिए हुआ है। ये सारे के सारे रोग अभी इसको फिर से पीड़ित करेंगे। कैसे हैं ये जीव? उसी तरह से ये जीव भी घने दुख नहीं करी। देखो पुरानी पुस्तकों में कि अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा है, ऐसा लिखा है ना। अपने की जगह अनेक कर लेना, नई पुस्तकों में तो ठीक है। ऐसे ये जीव घने दुख नहीं करी, यानी अनेक दुखों के द्वारा बहुत पीड़ित हो ही रहा था। बहुत ज्यादा दुख, और मतलब बहुत प्रकार के दुख, और उनसे बहुत ज्यादा पीड़ा। अब ताके कोई प्रकार करी, कोई एक दुख की कितेक काल किछु उपशांतता हो। क्या? कोई प्रकार करी, किसी प्रकार से, सर्व प्रकार से नहीं। सर्व था वो दुख नहीं मिटा, किसी अपेक्षा कोई दुख मिटा, किसी प्रकार से दुख मिटा। वो भी कौन सा? कोई एक दुख। 100 दुख थे, उनमें से कोई एक दुख। वो भी क्या हमेशा के लिए? कि नहीं, थोड़े समय के लिए। और वो भी क्या पूरी तरह मिट गया? कि नहीं, वो भी थोड़ी सी उपशांतता हुई। यही यूं समझो कि जैसे हमारा ज्ञान है ना, अब वो हमारा ज्ञान कैसा है कि सब वस्तुओं को नहीं जान, किसी वस्तु को किसी तरह से थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा अस्पष्ट जान पाता है। बस वैसे ही यहाँ समझना। ये मैंने उदाहरण दिया, बस उसको ऐसे ही लगाना, क्यों मत लगाना कि ये ज्ञान का क्या लेना। ऐसे ही यहाँ पे इसको जो सुख लगता है, साता के उदय में जो सुख महसूस होता है, वो कैसा है? तो बिल्कुल ऐसा ही है। सैकड़ों दुख लगे हुए थे, वहां पे कोई एक दुख थोड़ी देर के लिए किसी तरह से थोड़ा सा उपशांत हुआ। प्रैक्टिकल उदाहरण ले लो। आपको उस समय भूख भी लगी थी, है ना? भूख भी लग रही है, सिर दर्द भी हो रहा है, पेट दर्द भी हो रहा है, सब हो रहा है। अब आपने भोजन चालू किया, है ना, थोड़ा सा खाना खाया, तो थोड़ी सी भूख उपशांत हुई। कितनी देर के लिए हुई है? कि ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि अभी तो शुरू ही किया, थोड़ा सा ही खाया। तो थोड़ी सी भूख वहां उपशांत हुई। बाकी सब चीजें वैसी मौजूद है, कमर दर्द वैसा का वैसा ही। अस्पताल में मरीज बैठा हुआ है ना बेड पर, और चाय नाश्ता तो वो भी करता ही है? भोजन तो वो भी करता है। तो बोलो, अब उससे पूछेगा डॉक्टर, आराम है? कि हाँ साहब, अब पहले से तो ठीक है, थोड़ा पहले से तो ठीक है। क्या ठीक है? 1 घंटे पहले तेज भूख लग रही थी, अब उस भूख का दुख नहीं है, या थोड़ा कम हो गया, थोड़ी देर के लिए कम हो गया, तो वो क्या कहता, अब तो ठीक है। जबकि अभी उसका ट्रीटमेंट चलने वाला है लंबा, है ना? अभी उसके जो जो भी रोग थे वो सब नष्ट नहीं हुआ। किसी एक किसी प्रकार से किसी एक दुख की थोड़े ही काल के लिए कुछ उपशांतता हुई है, तब ये पूर्व अवस्था की अपेक्षा आपको सुखी कहता है। आपको सुखी कहे, परमार्थतः सुख है नहीं, है ना? वास्तव में इसके सुख है नहीं, ये तुलनात्मक रूप से खुद को सुखी कहता है। अब इसमें और उदाहरण तो आप अपने अपने भी लगा सकते हैं। अपन खुद देखते हैं ना, बुखार 105 डिग्री था, अब वो 105 से मान लो 102 पर आ जाए, तो अब तो ठीक है, अब तो ठीक लग रहा है। 100 पर आ जाए तो अब तो और ठीक लग रहा है। जबकि वास्तव में क्या वो बुखार मिट गया? वास्तव में बुखार मिटा नहीं, क्योंकि बुखार का मिटना तो 98.3 होना है। हाँ, और अभी ये पूरा नहीं हुआ है, बात पूरी नहीं हुई है। नीचे का जो पैराग्राफ है वो इसमें जुड़ा हुआ है। नहीं? अच्छा, ये नई पुस्तकों में पैराग्राफ बड़ा कर दिया, उसमें तो हो गया। पुरानी पुस्तक में तो पैराग्राफ पूरा हो गया। खैर, इसके आगे कल देखेंगे अपन, है ना? तो ये समझना चाहिए कि साता के उदय में जो हम सुख कहते हैं, वास्तव में सुख नहीं है, बल्कि तुलनात्मक रूप से अपन खुद को सुखी कहते हैं। अरे, इसको और उदाहरण से भी अपन समझ सकते हैं। जैसे पहले जिसके पास जो पैदल चलता था, अब साइकिल मिल जाए तब कैसा लगता है उसको? अरे अब तो बस मजा आ गया, अब मैं सुखी हूँ। थोड़े ही समय बाद जब वो साइकिल उसकी रूटीन वाली चीज हो गई, अरे क्या बिल्कुल साइकिल साइकिल,
कुछ वो गाड़ी हो, टू व्हीलर हो, है मोटरसाइकिल हो, तो बढ़िया लगे। तो फिर थोड़े समय बाद उस साइकिल में दुखी महसूस करने लगता है, और मोटरसाइकिल मिल जाए तो उसमें सुख लगने लगता है, वो भी थोड़े ही समय। फिर थोड़े समय बाद फिर उसमें दुख लगने लगता, कार होनी चाहिए, है ना। तो ये तो तुलनात्मक रूप से खुद को देखता है ना। अब तो हम सुखी हो गए, पहले कच्ची झोपड़ी में रहता था, अब समझ लो थोड़ा बहुत ऐसा किराए का पक्का मकान मिल गया, किराए का थोड़ा सा ऐसा 2-1 कमरे का, तो अब सोचता अब सुखी हो गया, अब अच्छी जगह आके बहुत खुश होता है क्या। उसके बाद फिर ये कहाँ यहाँ पे फंसे हुए हैं, है ना, थोड़ा और बड़ा मिले, अच्छा मिले, है? 4-5 कमरे तो हों अलग से, दूसरे भी एक कॉमन लेटरिन बाथरूम है हमारा अलग होना चाहिए, और ऐसा, तो ऐसा मकान मिल जाए किराए का, तो उसमें भी बड़ा खुश हो जाता है। फिर थोड़े समय बाद वो खुशी भी गायब, है? बाद में फिर वही दुख लगने लगता। फिर खुद का एक छोटा मोटा मकान बना रहे तो उसमें खुश हो, 5-10 साल बाद वो मकान भी ऐसा लगने लगता है, अरे बेकार है, पुरानी स्टाइल का नया बनाएंगे, फिर उसमें सुखी होने लग, मतलब सुख मानने लग जाता। अरे इसका तो ये तुलनात्मक दृष्टिकोण चलता है हमेशा। पिछली अवस्था से इस अवस्था में कुछ प्लस हो गया हो तो ये खुद को सुखी कहने लगता है। वास्तव में सुख है नहीं, क्यों नहीं, वो आगे अपन और देखें, है ना, अभी तो यही रखता है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तेसी के गीत गाओ, निज निधि निज ने बताई, अनंत उपकार है इसके वाले शत भारी, है शत जिनवाणी माता की जय हो, जय हो।